हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग आज सेक्शन फार्मूला शुरू करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जिस पे बहुत सारे टाइप के सवाल हमने डिस्कस किए हैं। हर एक टाइप के सवाल डिस्कस किए हैं और आपका एनसीईआरटी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक एक्सरसाइज जो उसका पहला है उसमें भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे सवाल लगा सकते हैं। आज से हम लोग सेक्शन फार्मूला शुरू करने जा रहे हैं। और सेक्शन फार्मूला ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, मात्र एक फार्मूला इसमें यूज होता है और उसी एक फार्मूले से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल बनते हैं। हम लोग वो सारे टाइप के सवाल भी डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चरों में। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला? नाम से ही मालूम चल रहा है सेक्शन फार्मूला, यानी कि एक एक सेक्शन की बात की जा रही है। कोई एक बड़ी सी अगर लाइन है तो उसका एक छोटा सा सेक्शन, जैसे ये छोटा सा सेक्शन, ठीक है। तो इसको जैसे अगर बीच से हमने यहां से काट दिया तो ये एक सेक्शन हुआ और यहां से काट दिया तो ये एक सेक्शन हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ द पॉइंट, आप लोग भी लिख लीजिए। इफ द पॉइंट, अगर एक पॉइंट है कोई P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, कुछ है x, y है, हमें नहीं मालूम वो क्या है। तो इफ द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लेंथ है जिसको P पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है। कैसे डिवाइड्स कर रहा है? अच्छा, लाइन सेगमेंट AB, और ये लाइन सेगमेंट AB बना कैसे है? तो ये लाइन सेगमेंट AB बना है ज्वाइनिंग A x1, y1 एंड B x2, y2। ओके, तो इफ द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग A एंड B internally in the ratio of इतना, देन देखिए डायग्राम से समझिएगा। ये आपका एक A दिया गया है जो कि है x1, y1, कोई पॉइंट है x1, y1, और ये आपका B दिया गया है कि ये है x2, y2, ये भी पॉइंट दिया गया है। और कोई एक पॉइंट B कहीं है इस लाइन पर, कहीं भी है, बीच में है, इधर है, उधर है, कहीं भी है ये पॉइंट P जो कि x, y है। और ये x, y जो है ये इस AB लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का रेशियो m/n है। तो ये पॉइंट P कितना होगा ये हमें बताना है। ये पॉइंट P क्या होगा हमें यही बताना है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट P जो होता है, ये पॉइंट P जो होगा x, y होगा ना, तो यानी कि P में x भी होगा और y भी होगा। तो इसका जो x वाला पार्ट होता है, x वाला, ये क्या होता है? देखिए फॉर्मूला बनाने का तरीका देखिए क्या होगा। अभी ये टॉपिक जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, 10 मिनट तक पैशन रखिएगा। ये x वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कैसे आएगा? तो m, जब हम m लेंगे तो अपोजिट वाला x लेंगे, और जब n लेंगे तो इसके अपोजिट वाला x लेंगे, x निकालने में। और y निकालने में m के साथ अपोजिट वाला y और n के साथ अपोजिट वाला x। जैसे कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y कैसे निकलेगा? y कैसे निकलेगा? तो यह निकलेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यानी कि हमारा P पॉइंट क्या निकल गया? ये x वाला कोऑर्डिनेट ये होगा और y वाला कोऑर्डिनेट ये होगा। बात समझ में आई? तो यानी कि कहने का कुल मिला के मतलब है कि एक हमारे पास लाइन होगा जिसका A भी दिया जाएगा और B भी दिया जाएगा, और P जो है, P हम कह देंगे कि ये एक P पॉइंट है जो कि AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, m/n में डिवाइड कर रही है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? P का पॉइंट क्या होगा? तो P का पॉइंट क्या होगा? इसका x होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
बात समझ में आई? क्वेश्चंस करने पर और अच्छा क्लियर होगा। पहले एक और छोटी सी बात लिख लीजिए, ये ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर वो छोटी सी बात करेंगे। क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो 3:1। ठीक है, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक ए पॉइंट है मान लीजिए 4, और ये कि ये बी पॉइंट है 8, 5, और कह रहे हैं कि हमें वो कोऑर्डिनेट बताइए। हमें वो कोऑर्डिनेट्स नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इन दोनों को मिलकर जो लाइन सेगमेंट बना है वो एक पॉइंट है, कहीं पर एक पॉइंट है P। ये पॉइंट जो है AB को 3:1 में कट कर रहा है, तो ये पॉइंट P क्या होगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P इज x, y। हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है हम लोग x, y मान लेते हैं कि x, y है। और ये x, y P पॉइंट क्या कर रहा है? यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब AP अपॉन PB जो है वो 3/1 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यही है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक दो सेक्शन में हमने काट दिया, दो सेक्शन में हमने इसको बांट दिया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इस P का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? तो P का x क्या होगा? P का x क्या होगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यानी कि m यहां पर क्या है? 3 है, n क्या है? 1 है। ठीक है, और इसको अगर आप x1 और y1 मानते हो तो इसको x2 y2 मान लो। तो कितना हो जाएगा? m इंटू x2 यानी कि 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस n यानी 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई, नहीं 4 सॉरी, x1 आएगा ना, तो 1 इंटू n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 + 1। तो ये कितना आ गया? 8 × 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 28/4 यानी कि 7। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12/4 यानी कि 3। यानी कि ये पॉइंट P क्या हो जाएगा? P का x पार्ट होगा 7 और y वाला पार्ट होगा 3। यानी पॉइंट P क्या हो गया? पॉइंट P 7,3। ये कितना हो जाएगा? 7,3। तो यही हमें कोऑर्डिनेट बताना होता है, जो कि दो पॉइंट को जिससे कि एक लाइन सेगमेंट बनी है अगर उसको इंटरनली कुछ रेशियो में बांट रहा है। तो जैसे यहां 3:1 में बांटा तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया इस फॉर्मूले की मदद से। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब आओ पीछे देखो, ये हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी और एक क्वेश्चन इससे किया। अब इसी थ्योरी से एक बात यह भी निकल के आती है कि अगर ये P पॉइंट मान लो A और B के बीच में आ जाए, अगर ये P पॉइंट A और B के बीच में आ जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। देखो, बीच में भी आ सकता है, A की तरफ भी आ सकता है, B की तरफ भी आ सकता है। तो अगर A की तरफ आएगा, B की तरफ आएगा, तब तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन बीच में आएगा तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जिसको हम लोग याद रखेंगे और उसी को अधिकतर बार यूज करेंगे। देखो क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि इफ पॉइंट P जो x, y हम लोग मान रहे हैं इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्लियर? ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो m/n है वो 1:1 हो गया। मतलब ये आपका A है, ये आपका B है, और ये P जो है सो बिल्कुल बीचों बीच है x, y, और ये है x1, y1, और ये है x2, y2,
तो भाई साहब अगर ये और ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो यानी कि 1:1 है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का रेशियो 1:1 है, यानी कि AP अपॉन PB जो है ये कितना है 1/1 है, क्योंकि बराबर है। ऊपर 10 नीचे 10 कट के 1/1 आएगा, ऊपर 15 नीचे 15 कट के 1/1 आएगा। बात समझ में आई? तो इनका रेशियो कितना है 1/1, यानी 1:1। तो P का x पार्ट क्या होगा अगर हम लोग फॉर्मूले से निकालें, m इंटू x2 यानी 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, यानी अच्छे से थोड़ा लिख लें तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, y वाला पॉइंट क्या होगा, तो 1 इंटू y2, यहां से हमने m उठाया और यहां से y2 उठाया, और ये n है तो 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छे से लिख लें तो यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर इफ p x, y मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि देन पॉइंट P इज डायरेक्ट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो और y वाले भी दोनों टर्म को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको x और y मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर मिड पॉइंट दिया जाए तो हम लोग mn वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा, हमारा थोड़ा काम इजी हो जाएगा। ठीक है ना? इस पे एक सवाल भी देख लेते हैं। Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points A and B। यहां एक A दिया गया है -5,4 और यहां पे एक B दिया गया है 7,-8। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, इसका बीच वाला पॉइंट बताइए क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये बीच वाला पॉइंट है P, मान लेते हैं कि ये x, y है थोड़ी समय के लिए, यानी ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर है, यानी कि 1:1 में डिवाइड हो रहा है ये चीज। ठीक है ना? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक ही तो कोऑर्डिनेट होगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ये कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों के मिड पॉइंट में होगा, मतलब कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो हमने मान लिया कि लेट पॉइंट इज P x, y। तो x कैसे निकलेगा? अब आपको करने की वो जरूरत नहीं है कि 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -5 करो, डायरेक्ट निकालो। -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 2/2 यानी कि 1। और y वाला क्या हो जाएगा? y वाला हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है ना? -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -2, यानी कि आपका P पॉइंट कितना आ गया 1, -2। ये रहा आपका P पॉइंट 1, -2। तो अगर मिड पॉइंट आ जाए तो तब बल्ले बल्ले है, फटाक से आंसर बता देंगे। और मिड पॉइंट नहीं आएगा तब हम लोग वो MN वाला जो कहानी है उसको हम लोग करेंगे। मुझे लगता है मेरी बात समझ में सभी लोगों को आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, NCERT का ही सवाल है आपके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, इट मीन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब यहां पे हमें अब 2 कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स जो हैं वो पूरे को 3 इक्वल भाग में बांट रहे हैं। ठीक है ना? मतलब एक लाइन सेगमेंट आपका जो ये AB है, ये आपका A है, ये आपका B है। A कितना है -7,4 और B कितना है नहीं, एक मिनट, A जो है सो 2, -2 है। सवाल को पहले समझ लीजिए, सवाल क्या है। ये A है और ये B है -7,4। कह रहे हैं कि हमें वो कोऑर्डिनेट बताइए जो कि ट्राइसेक्शन हो।
मतलब कि इन दोनों पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में बांटे। तो मान लिया कि एक पॉइंट यहां P होगा और एक पॉइंट यहां Q होगा, तो A से P की दूरी, P से Q की दूरी और Q से B की दूरी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे P और Q ट्राइसेक्शन पॉइंट है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, 3 इक्वल भाग में बांट रहे हैं। तो ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आया। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 2 पॉइंट होंगे, वैसे किनारे को अगर 2 छोड़ दे तो अंदर 2 पॉइंट हमें लेना होगा ना, तभी तो 3 भाग में बटेगा। एक पॉइंट लोगे तब तो 2 ही भाग में बटेगा। तो हमें 2 पॉइंट लेने होंगे, एक हमने P लिया और एक हमने Q लिया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, AP जो है वो PQ के बराबर हो गया और QB के भी बराबर हो गया। AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ओके, अब हमें इस P के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के भी निकालने हैं। चलिए, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे इट मींस P जो है ये डिवाइड्स करेगा AB को इंटरनली। ये P पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, P पॉइंट AB को इंटरनली कैसे डिवाइड करेगा, इन रेशियो ऑफ 1:2। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अरे भाई साहब, यहां से यहां की दूरी बराबर है यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी। इसका मतलब यही हुआ ना कि A से P अगर एक है तो ये एक है, ये है, तो P जो है सो 1:2 ही तो है, 1 इधर और 2 इधर। तो यानी कि P क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2, और A और B हमारा वो x1 y1 x2 y2 का जैसे काम करेगा। तो हमारा P पॉइंट कितना हो गया, x वाला पार्ट कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 इंटू -7 M इंटू x2 प्लस N, यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई M प्लस N, यानी 1 प्लस 2, M प्लस N यानी कि 1 प्लस 2। y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई M प्लस N, यानी M प्लस N बोले तो 1 प्लस 2। तो यानी ये किसके बराबर आ गया P पॉइंट, ये आ गया -7 और +4। तो -7 और +4 यानी -3 और डिवाइडेड बाई +3, अरे -3 और डिवाइडेड बाई +3, और ये 4 और ऊपर भी -4 यानी कि 0/3, यानी कि P पॉइंट तो हमें साफ साफ दिख गया कि P पॉइंट जो होगा ये -1,0 होगा। क्या बात समझ में आई, P क्या होगा, -1,0 होगा। अब देखिए, अब यहां पर 2 तरह के बच्चे होंगे, 2 तरह के बच्चे। एक होगा जो कि Q पॉइंट को भी इसी तरीके से निकालेगा। कैसे निकालेगा, मैं वो भी बता देता हूं। यहां पे हमें P मिल गया ना, अब हमें Q निकालने की जरूरत है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि Q जो है वो डिवाइड्स कर रहा है AB को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैसे कर रहा है, 2:1, यानी कि Q आप देखो ध्यान से, तो यहां से यहां तक की जो है ये 2 है और यहां से यहां तक की जो है सो 1 है, यानी कि Q 2:1 में डिवाइड कर रहा है। यानी अब M इसको और N इसको मानो, और फिर उसके बाद एक बार फॉर्मूला लगाओ Q के लिए, और यहां पे X आएगा और यहां पे Y आएगा, निकाल लोगे। जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो स्मार्ट बच्चे हैं, उनको अब एक बात यहां पे दिख रही होगी कि भाई साहब हमें क्या जरूरत है लगाने की, अब तो Q जो है P और B का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि अरे भैया P से Q और Q से B की दूरी बराबर है ना। तो यानी कि हमने जैसे ही अब हमें P का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं सीधे कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो यानी कि Q PB का मिड पॉइंट होगा।
तो Q जो है सो PB का मिड पॉइंट अगर होगा तो डायरेक्ट Q निकाल लो ना, x1 प्लस y1/2 और x2 प्लस y2/2। तो P कितना है, ये रहा P और ये रहा B। तो -1 और -7 को जब जोड़ोगे तो माइनस का 8/2 हो जाएगा, और 4 प्लस 0 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया माइनस का 8/2। माइनस का, ये बार बार फिगर क्यों आ जा रहा है, एक ये तो पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए ठीक है, बार बार वो शकल दिखाने के लिए आ रहा है क्या हमारा, शकल कैसा है अपना देख लो। तो ये -8/2 कितना हो गया, माइनस का 4, और 4/2 कितना हो गया 2। तो माइनस का 4/2 डायरेक्ट माइनस का 4/2 जो है ये आपको डायरेक्ट यहां पर देखने को मिल गया, P और ये Q। बात समझ में आ गई, माइनस का 4,2। आप इस तरीके से करते, Q के लिए भी MN करते और उस तरह से करते आता, लेकिन अब हम लोग स्मार्ट हैं यार, हम लोग स्मार्ट हैं, फटाक से हम लोग कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ओके ना। -4,2 सीधे मिड पॉइंट हमने देखा, हमारा दिमाग चला, Q तो मिड पॉइंट है भैया P और B का, काम खत्म। स्मार्ट बच्चे में और यही तो अंतर होता है। अगला सवाल देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। अब यहां पे आपको ये नहीं बोला गया है कि कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है, वो रेशियो आपको बताना है। उसने पॉइंट दे दिया कि पॉइंट ये है, अब बताओ कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि अब सवाल क्या है, अब सवाल है कि ए दे दिया गया, ए कितना है, एक बार मैच भी कर लेते हैं। तो ए है -3,5 और आपका बी जो है वो है 4, -9, और कहीं पे पॉइंट पी जो दे रखा है वो दे रखा है 2, -5। ओके, चलो। तो देखो इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका कि हम मान लेते हैं कि P पॉइंट AB को M:n रेशियो में डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं कि M:n में डिवाइड करेगा। और दूसरा तरीका है कि हम ऐसा करते हैं कि हम K:1 ले लेते हैं। अब K:1 लेने पर क्या होता है ना कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और आगे चल के अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिलेगा ना, वहां पे आपको आसानी मिलेगी। तो रेशियो देखो, आप रेशियो कुछ भी मान लो, M:n मान लो, K:1 मान लो, L:m मान लो, ठीक है ना, हाथी रेशियो घोड़ा मान लो, ये आपके ऊपर है, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसे मानते हो जैसे कि मैं मान रहा हूं K और ये मान लो 1, तो इससे क्या होता है ना कि एक वैल्यू 1 होती है, एक वैल्यू इंटीजर होती है, तो इससे आगे के कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको आगे के सवालों में यही मान के काम करना है। मैं आगे के भी जो सवाल कराऊंगा ऐसे ही कराऊंगा, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आगे फिर से समझाता हूं ये बात। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब ये सवाल सॉल्व कर लेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले K:1 से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर M:1 से भी करेंगे। चलिए, तो हमें P पॉइंट दिया गया है, तो P पॉइंट कैसे निकलता है, P पॉइंट निकालने का हमारा तरीका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला से। अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को याद करें तो P पॉइंट कैसे आया होगा, ये 2, -5 ये किसके बराबर होगा, देखिए ये होगा M, ये K इंटू 4 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई K+1, M इंटू x2 प्लस N इंटू x1 डिवाइडेड बाई M+N। ओके, तो ये हो जाएगा K इंटू 4 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई K+1, और y वाला पॉइंट कैसे आएगा, K इंटू -9, K इंटू -9 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई K+1। क्लियर है ना, यानी कि ये जो P पॉइंट है 2, -5, ये एक्चुअल में क्या है, ये -5 है, 2, -5 ये है 4K
-3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और ये है माइनस का 9k प्लस का 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यानी कि यहां पे आपको क्या बात समझ में आ गई, यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई कि 4k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये 2 के बराबर होगा, एंड -9k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये -5 के बराबर होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब आपको यहां क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि मात्र यहां एक वेरिएबल है। अगर आप mn लेते तो यहां पर m और n दो वेरिएबल होते, तो एक तो कैलकुलेशन में आप फंस सकते थे। आप समझ में आई ना? यहां देखिए एक एक वेरिएबल है, काम करना कितना आसान हो गया। फटाक से अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4k माइनस 3 इक्वल टू 2k प्लस 2, इधर लेकर आएंगे तो ये 2k इक्वल टू 5 यानी k इक्वल टू 5/2। यहां पे देखो तो माइनस, ये भी उतना ही आएगा, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और ये इधर लेकर आओ या इसको इधर लेकर जाओ, आपकी जैसी मर्जी हो। एक मिनट, कहीं गलत, हाँ ये माइनस का 5 होगा और ये माइनस का 5k होगा, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब ना। तो इधर लेकर आएंगे -9k और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k, और ये माइनस का 5 इधर जाकर तो कुल टोटल माइनस का 10 हो जाएगा। क्या बात है यार, ये बार बार। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव से निगेटिव मारो गोली, 10/4 यानी कि 5/2। 5/2 हो गया, यानी कि k की वैल्यू यहां भी 5/2 आ गई। तो हमारा k क्या है, k का क्या है, k रेशियो 1 जो है, यानी कि ये 5:2 आ रहा है। 5:2, 5/2 रेशियो 1, k की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2 रेशियो 1, यानी कि ये 2 इधर की तरफ चला जाएगा और 5:2 बन जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर क्या बना, 5:2, यानी कि हम कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:2, यानी कि A, ये P, और ये रहा आपका B, और ये रहा 5 और ये रहा 2। यहां से यहां तक की दूरी 5 है और यहां से यहां तक की दूरी 2, 5:2 में डिवाइड हो रहा है। ओके, जिसको कि हम लोग k:1 पहले बोल रहे थे। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है, अगर k की वैल्यू 5/2 आई, 7/3 आई, तो ये नीचे वाले को क्या करो, इधर भेज दो, तो ये आ गया 5:2, 5:7, जो भी आएगा नीचे वो इधर चला जाएगा। अब आप बिल्कुल देसी तरीका चाहते हो कि नहीं, हमें तो वही वाला तरीका आप बताइए MNM में करके, तो मैं वो भी एक बार बता देता हूं। हालांकि मैं बताऊं कि आप हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, इसी तरीके से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, मैं फायदे आपको पहले गिनवा दूं, इसका फायदा क्या होगा। देखिए, सबसे पहला फायदा कि हम एक वेरिएबल ही मानेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ के हमारे पास एक वेरिएबल होगा। इससे ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। दूसरा फायदा, एक हमारे पास नंबर आ गया, k:1 हमने जब रेशियो मानेंगे तो 1 एक नंबर है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, ये 1 बहुत काम का होता है और कई बार हमें कैलकुलेशन से बचाता है और डायरेक्ट हमें आंसर दे देता है। अभी आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप देखिएगा। तो इसीलिए k:1 मानकर ही सॉल्व हमेशा करना चाहिए। कभी भी सवाल आ जाए, आपको अपनी तरफ से रेशियो मानना हो तो m:n मान के मत कीजिएगा, k:1 मान के कीजिएगा। क्लियर है? और बाद में कैसे उसको पलटना है ये बात भी आप लोग जान गए। अगर k की वैल्यू 5/2 आ गई, यानी कि k:1 हो गया 5:2। ये बाद में पलट भी सकते हो, मतलब बाद में आप रेशियो भी मालूम कर सकते हो। क्लियर है? तो जरा m:1 पर एक बार आप लोगों के संतुष्टि के लिए मैं करके दिखा देता हूं। सवाल जो था वो था यहां पे a, यहां पे था p और यहां पे था b। ये है -3,5। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं उसी से फटाक से करके दिखा देता हूं। और ये 4,-9। चलिए, तो मैं मान लेता हूं, अब ये मान लेता हूं कि ये m:n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,-5। अब ये कितनी हो जाएगी बताइए, अब ये हो जाएगी m × 4, यानी कि 4m प्लस n × -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या बात समझ में आई? 4m प्लस n × -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा
m इंटू -9 प्लस n इंटू 5 डिवाइडेड बाई m प्लस 9, यानी कि कितना आ गया भैया? ये आ गया 4m माइनस का 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये आ गया माइनस का 9m प्लस का 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। यानी कि अब इसको कंपेयर करके जब हम लोग लिखेंगे तो ये 4m माइनस का 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n ये 2 के बराबर आ गया, और माइनस का 9m प्लस का 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n ये -5 के बराबर आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पे दो दो वेरिएबल है, तो ये तो इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इसलिए आप यहां पर आसानी से कर लोगे, इजी सवाल है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड होता, यहां पे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता, तो दो दो वेरिएबल को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? दो दो वेरिएबल को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यहां पे तो इजी है, तो ये आप कर लोगे 4m माइनस 3n, mn इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 2m प्लस 2n, 2m इधर आ गया तो ये 2m बन गया, और ये 3n इधर चला गया तो ये कुल मिला के 5n हो गया, यानी कि m प्लस n जो हुआ वो 5/2 आ गया, यानी m/1 5/2 डायरेक्ट आ गया। तो क्यों? क्योंकि ये इजी था। अभी हार्ड सवाल मिलेंगे ना, जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और mn मान के करोगे तो बहुत फंसोगे, बहुत कैलकुलेशन में फंसोगे। आ जाएगा, फंसोगे, लेकिन इसको भी कर लो, इससे भी वहीं आएगा, ये माइनस का 5m और माइनस का 5n, तो ये इधर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4m और इधर जाएगा तो माइनस का 10n, तो निगेटिव निगेटिव मारो गोली, m अपॉन ए हो गया 10/4 यानी कि 5/2। तो देखा, सेम तरीके से आ रहा है सारी चीजें, लेकिन k/1 करने पर मैंने आपको जो दो बातें बताई वो दो बातें ध्यान में रखिएगा, इसीलिए आपको हमेशा k/1 करना है, m/1 से नहीं करना है। ओके, बाकी आपकी मर्जी। कहते तो हम लोग बहुत हैं, पता नहीं आप लोग उसमें से कितना करते हो। ओके, तो ये आज इतना ही सवाल रखते हैं, कल मैं और भी कुछ अच्छे सवाल डिस्कस करूंगा, और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर कुछ और क्वेश्चन के वैरायटी बचेंगे तो एक और लेक्चर लेकर फिर से मैं कुछ उसमें क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।